उसके बावजूद नीट की परीक्षा को रद्द न करना, दोबारा से परीक्षा कराने में क्या समस्या है आपको, आपकी सरकार को? और दूसरा विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती लीक की जो घटना हुई, अब तक किसी आरोपी पर कार्रवाई न करना, इससे दिखता है कि यह सरकार की प्राथमिकता में बिल्कुल नहीं है। ब्रिजेश जी, भारत सरकार देश के छात्रों के साथ किसी भी अन्याय को नहीं होने देगी। पारदर्शिता से सब चीज़ें सबके सामने रखी जाएंगी। हम किसी भी कीमत पर छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में लाखों छात्र बैठे हैं। कई छात्र इसमें बहुत अच्छे नंबरों से भी उत्तीर्ण हुए हैं, अपनी मेहनत से उत्तीर्ण हुए हैं। हमें उन्हें भी देखना है कि किन लोगों ने मेहनत करके इसको परीक्षा को प्राप्त किया है। और जहाँ तक कि बिहार के एक सेंटर की बात सामने आई है, पटना में EOW वहाँ पर जांच कर रही है, और जो वहाँ पर मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंद्र का नाम सामने आया है, RJD के प्रथम परिवार से उन लोगों का संबंध है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के PS प्रीतम का वो रिश्तेदार है, और एक आरोपी अनुराग यादव पकड़ में आया है। हम उनके गुणदेश और उसके जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उनका अध्ययन कर रहे हैं, बिहार सरकार के संपर्क में है। निश्चित रूप से प्रकाश में आते ही चीजें जिसको पहले पुष्टि की जाएगी, उसके बाद एक यादगार कार्रवाई की जाएगी, चाहे इसमें NTA के बड़े अफसर रहों, चाहे कोई राजनेता हो। हम किसी को भी भारत के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। अब दो तीन कंट्राडिक्शंस हैं, दो तीन कंट्राडिक्शंस ये हैं कि आपके पास सिर्फ एक इनपुट था, UGC नेट की परीक्षा पर जैसे ही इनपुट मिला वो एग्जामिनेशन सरकार कैंसिल कर देती है और CBI को जांच फॉरवर्ड कर देती है। यहाँ एक नहीं तीन बड़े एविडेंस हैं, एक गुजरात में गोधरा सेंटर का, राजस्थान में सवाई माधोपुर सिंहपुर का, और तीसरा बिहार से। इतने इनपुट के बावजूद नीट की परीक्षा को जबरदस्ती जस्टिफाई करना, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग सम्मिलित हैं, तब तो आपको इमीडिएट CBI इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना चाहिए। देखिए, इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने से लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ेगा। इसमें राजनीति से बचना चाहिए। जिस तरह से श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने आयुषी पटेल के फेक वीडियो के आधार पर तमाम आरोप लगा दिए, बाद में हाईकोर्ट ने आयुषी पटेल को गलत माना और उसको खिलाफ कार्रवाई के लिए NTA को स्वतंत्र किया है। राहुल गांधी जी ने क्या प्रियंका वाड्रा से पूछताछ करी? क्या राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव से बातचीत करी? जहां तक कि परीक्षा के परिणाम और परीक्षा को स्थगित करने की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थोड़ी देर पहले। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, सभी पक्षों को वो देख रही है। जो भी उस पर निर्णय होगा, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में सब चीजें होंगी। मुझे लगता है कि ना तो आप एग्जामिनेशन कैंसिल करेंगे, ना CBI इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ब्रिजेश जी, एग्जामिनेशन में आप जानते हैं कि अगर एक सेंटर में खराबी हुई है तो पूरे देश के बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ कैसे किया जाए? तो सेम तो UGC नेट में था सर, वहां भी यही हुआ है। में लोग 1.5 और सेम सर सिपाही भर्ती यूपी में हुआ है। जी देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, 3 घटनाएं बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे प्लीज इसमें बात रख लेने दीजिए, क्योंकि जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाजपा क्या कह रही है इस पर। इसमें प्लीज जो है मुझे मौका दे दीजिए। पर जब जवाब भी तो दीजिए ना, मत दीजिएगा। नहीं, अब जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। नेट में आपको जवाब संतुष्ट कर रहा हूं। CBI इन्वेस्टिगेशन आपने किया, सिपाही भर्ती में आपको लीक मिला, आपने परीक्षा रद्द कर दी, इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि परीक्षा ये रद्द होगी या नहीं होगी, अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है। हाई लेवल कमेटी जब बना दी गई है बड़े अधिकारियों की सरकार की तरफ से, तो थोड़ा सा इतना अधीर होने की जरूरत नहीं है। जहां तक कि नेट की बात आई थी, हमसे किसी ने शिकायत नहीं की थी, किसी विपक्ष ने मांग नहीं करी थी, किसी विद्यार्थी को भी नहीं मालूम था। लेकिन डार्क नेट पर जो चीजें आ गई और हमारी जो सर्विलांस एजेंसियां हैं उसको वॉच कर रही थी, हमारी जानकारी में आते ही, गृह मंत्रालय की जानकारी में आते ही उसको शिक्षा मंत्रालय को बताया गया और उस परीक्षा को रद्द करके CBI इंक्वायरी कर दी गई। इस राउंड का आपसे एक अंतिम सवाल है। और पुख्ता जानकारियां मिल जाएंगी सरकार को, हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।
उम्मीद है कि आज आपने न्यूज़पेपर्स जरूर पढ़े होंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में रद्द हुई थी, गुजरात की कंपनी को ठेका दिया गया था और आरोपी विदेश भाग गया। ये आपकी जांच एजेंसियों की नाकाबिलियत है। देखिए, हमारी जांच एजेंसियों ने इस प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया है, लगातार इस प्रदेश को अराजकता से मुक्त किया है और यह जो पुलिस भर्ती में जो चीजें प्रकाश में आई उसकी निष्पक्ष जांच हुई है। उसी के निर्णय के फलस्वरूप पुलिस परीक्षा रद्द की गई थी कि किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, और कोई भागा नहीं है। जो भागे हैं उनको पकड़ के लाएंगे और इस देश के और इस प्रदेश के जो छात्र हैं उनको समुचित न्याय मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू आलोक जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फार्मर डीजीपी सुलखान सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका धन्यवाद और नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं